लेकिन हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में एक बार फिर से अशांति देखने को मिली। हजारों लोग एक बार फिर सड़कों पर उतर आए हैं। कल रात से हजारों लोगों की भीड़ ने ढाका में बंग भवन यानी राष्ट्रपति भवन को घेर रखा है। अचानक निकली भीड़ सुरक्षा घेरे को तोड़ते हुए राष्ट्रपति भवन के बेहद करीब जा पहुंची। प्रदर्शनकारी बांग्लादेश के प्रेसिडेंट मोहम्मद शहाबुद्दीन का इस्तीफा मांग रहे हैं, उनके खिलाफ नारे लगा रहे हैं। असल में ये प्रदर्शनकारी प्रेसिडेंट मोहम्मद शहाबुद्दीन के एक बयान से भड़के हुए हैं। शहाबुद्दीन ने 2 दिन पहले एक इंटरव्यू में यह कह दिया था कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का इस्तीफा उन्हें नहीं मिला है। इस बयान से लोग भड़क गए क्योंकि प्रेसिडेंट के बयान का यह मतलब है कि शेख हसीना ने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है, इसलिए वो संवैधानिक तौर पर अभी भी देश की प्राइम मिनिस्टर हैं। शहाबुद्दीन का यह बयान आया तो खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी और जमात इस्लामी समेत तमाम सियासी दलों के कार्यकर्ता राष्ट्रपति के खिलाफ लामबंद हो गए। राष्ट्रपति भवन पर धावा बोल दिया। भीड़ को घुसने से रोकने के लिए ढाका में बंग भवन के बाहर कटीली तारें लगाई गई हैं, बख्तरबंद गाड़ियां तैनात कर दी गई हैं और बांग्लादेश आर्मी के हथियारबंद जवानों को प्रेसिडेंट हाउस की सुरक्षा के लिए लगाया गया है। महाराष्ट्र में बीजेपी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार के एनसीपी ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। नॉमिनेशन शुरू हो गए हैं, लेकिन महाविकास आघाड़ी में सीटों का झगड़ा और उलझ गया है। आज भी दिन भर मीटिंग्स का दौर चला, लेकिन कोई फाइनल फैसला नहीं हो पाया। शरद पवार खुद बातचीत में शामिल हुए, मामला सुलझाने की कोशिश की। करीब 2 घंटे की बातचीत के बाद शरद पवार ने संजय राउत से कहा कि बाहर जाकर मीडिया को बता दो, फॉर्मूला तय हो गया। संजय राउत, जयंत पाटिल, नाना पटोले और बाला साहब थोराट बाहर आए। संजय राउत ने माइक नाना पटोले की तरफ बढ़ा दिया, कहा फॉर्मूला बताइए। नाना पटोले ने कहा तय यह हुआ कि तीनों पार्टियां 85-85 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। 18 सीटें दूसरे सहयोगी दलों के लिए छोड़ी जाएंगी। पूछा गया बाकी बची 15 सीटों का क्या होगा, तो नाना पटोले ने कहा उन सीटों पर अभी एक राय नहीं बनी है, 1-2 दिन में सब तय हो जाएगा। आज आदरणीय शरद पवार जी के नेतृत्व में हम तीनों दलों की एक मीटिंग हुई। उसमें आज हमने एक निश्चित किया कि 270 का एक मत हमने किया है सीट के ऊपर। और जो 28 सीट है, जो हमारी अलायंस है, सिकाप होगी, कम्युनिस्ट होगा, 18 सीट, समाजवादी होगी, 18 सीट है। जो हमारी 18 सीट जो है, तो उसमें जो हमारी अलायंस जो दल है, उनसे भी हम चर्चा करके उनको भी कुछ जगह देने का है। और ये कल हम लोग पास में ये बाकी सीटों पे भी हमारा क्लियरेंस हो जाएगा और महाविकास आघाड़ी करके हम लोग ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं और महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की बहुमत की सरकार आएंगी, इतना भी आपको अवगत कराता हूं। सीट शेयरिंग के फाइनल फॉर्मूले पर महायुति में भी मोहर नहीं लग पाई है। जिन सीटों पर गतिरोध है उन पर फाइनल फैसला दिल्ली में होगा। इसके लिए देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार दिल्ली पहुंच गए हैं। हालांकि महायुति की तीनों पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। कल बीजेपी के 24 उम्मीदवार अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे। एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने 45 और अजित पवार की एनसीपी ने 38 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। एकनाथ शिंदे कोपरी पाचवरखाड़ी सीट से चुनाव लड़ेंगे। संभाजीनगर वेस्ट से संजय शिरसाट, पाटन से शंभूराजे देसाई, रत्नागिरी से उदय सामंत, सावंतवाड़ी से दीपक केसरकर को उम्मीदवार बनाया गया है। पार्टी के नए चेहरों में राजनीतिक परिवारों से जुड़े सदस्य और कुछ निर्दलीय भी शामिल हैं। सांसद संबीतम भुमरे के बेटे विकास भुमरे को पैठन से, राजापुर से मंत्री उदय सामंत के भाई किरण सामंत, जोगेश्वरी ईस्ट से सांसद रविंद्र वायकर की पत्नी मनीषा वायकर को भी एकनाथ शिंदे ने टिकट दिया है। चुनाव मैदान में उतरने से पहले आज एकनाथ शिंदे असम में कामाख्या देवी के दर्शन करने के लिए पहुंचे। शिंदे ने उद्धव का साथ छोड़ने के बाद और मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने से पहले भी कामाख्या देवी का आशीर्वाद लिया था।
एकनाथ शिंदे ने कहा उन्हें 100% भरोसा है कि जीत महायुति की होगी। कॉन्फिडेंट तो 100% से ज्यादा है। कल्याणकारी योजना एक तरफ है, डेवलपमेंट एक तरफ है, और महाविकास आघाड़ी का 2.5 साल का काम हम चाहते हैं। हम जनता के दरबार में जाएंगे और दूध का दूध पानी का पानी होगा। एमवीए में जो लोग हैं वो लोग स्वार्थ के लिए सरकार बनाए हुए थे, निजी स्वार्थ के लिए, जनता के लिए नहीं। तो उनका आपस में ही मेलजोल नहीं है, तो इसलिए मुझे लगता है कि वो आपस में लड़ झगड़ेंगे और गिर पड़ेंगे, और इसलिए सरकार जो है आम जनता की फिर से आएगी कामाख्या देवी के आशीर्वाद से। झारखंड में इंडिया गठबंधन का वही हाल है जो महाराष्ट्र में है। जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी ने अपने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन सीटों के बंटवारे का औपचारिक ऐलान अभी तक नहीं हो पाया है। हालांकि कांग्रेस अब तक 21, आरजेडी 6 और जेएमएम 36 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी है, और टिकट के ऐलान के साथ ही पार्टी में अंदरूनी झगड़े शुरू हो गए हैं। हेमंत सोरेन ने पाकुड़ जिले की लिट्टीपाड़ा सीट पर सिटिंग एमएलए दिनेश विलियम मरांडी का टिकट काटकर बीजेपी से आए हेमलाल मुर्मू को टिकट दिया है। इससे नाराज दिनेश विलियम मरांडी ने ऐलान कर दिया कि वो चुनाव तो जरूर लड़ेंगे, अगर किसी दूसरी पार्टी से टिकट नहीं मिलता तो निर्दलीय लड़ेंगे। दिनेश मरांडी शिबू सोरेन के करीबी रहे साइमन मरांडी के बेटे हैं, लेकिन हेमंत सोरेन ने कहा बीजेपी उनकी पार्टी के लोगों को भड़काकर, डराकर, धमकाकर तोड़ने की कोशिश कर रही है। इससे बीजेपी को कोई फायदा नहीं होगा। हेमंत सोरेन ने कहा बीजेपी ने झारखंड में सारे फॉर्मूले आजमा लिए, लेकिन उन्हें डरा नहीं सकी। अब झारखंड की जनता बीजेपी को जवाब देगी। कई बार डराने का कोशिश हुआ, हमको डरा तो नहीं सका, लेकिन हमारा कुछ नेता लोग को चुरा कर ले जाने का काम जरूर भारतीय जनता पार्टी ने किया है। हम ही लोग का बीच का कुछ लोग उन लोग का एजेंट बन गया है पैसा लेकर के। आज एक तो आदिवासी मुख्यमंत्री को सरकार से गिराने के लिए 5 साल तक मेहनत करते रहे, लेकिन गिरा नहीं सके। आज ये लोग फिर से एक प्रयास में है, और इसके लिए पूरा देश का ताकत लगा हुआ है। लगभग 1 दर्जन मुख्यमंत्री यहाँ पर हमारे विरोध में खड़े हैं। देश का प्रधानमंत्री भी हमारे विरोध में खड़ा है। इसलिए ध्यान रखिएगा, झारखंडी मूलवासी आदिवासी की सरकार इस राज्य में होना चाहिए। नहीं तो छत्तीसगढ़ से आ जाएगा, मुख्यमंत्री बनेगा, मध्य प्रदेश से आ जाएगा, मुख्यमंत्री बन जाएगा। अभी यहाँ पर एक आसाम का मुख्यमंत्री यहाँ घूम रहा है रोज। आज प्रियंका गांधी ने औपचारिक तौर पर चुनावी राजनीति में कदम रखा। प्रियंका ने वायनाड लोकसभा सीट से पर्चा भर दिया। नॉमिनेशन के वक्त प्रियंका गांधी के साथ सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, डिप्टी चीफ मिनिस्टर डीके शिव कुमार, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू के अलावा रॉबर्ट वाड्रा और प्रियंका के बेटे रेयान वाड्रा समेत कांग्रेस के कई बड़े नेता मौजूद थे। नॉमिनेशन फाइल करने से पहले प्रियंका गांधी ने वायनाड में एक बड़ा रोड शो किया। इस रोड शो में पूरे केरल से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के अलावा यूडीएफ के सहयोगी दलों के नेताओं को भी बुलाया गया था। रोड शो के बाद प्रियंका और राहुल गांधी ने एक रैली को एड्रेस किया। प्रियंका ने कहा न वो सियासत में नहीं है, न वायनाड के लोगों के बीच पहली बार आई है। बस फर्क इतना है, पहले वो पार्टी के लिए कैंपेन करती थी, लेकिन इस बार खुद अपने लिए वोट मांगने आई है। 1989 में जब मैं 17 साल की थी, तब मैंने पहली बार अपने पिता के लिए प्रचार किया था। अब 35 साल बीत चुके हैं। इस दौरान मैंने अपनी माँ के लिए चुनाव प्रचार किया, मैंने अपने भाई के लिए चुनाव प्रचार किया, मैंने अपनी पार्टी के कई साथियों के लिए प्रचार किया। पिछले 35 साल में मैं दूसरों के लिए चुनाव प्रचार करती थी। ये पहली बार है जब मैं अपने लिए प्रचार करने आपके बीच आई हूँ। ये बिल्कुल अलग एहसास है। मैं वायनाड से यूडीएफ उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने का मौका देने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की शुक्रगुजार हूँ, और मैं अपने परिवार की भी आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे पूरा सहयोग और समर्थन दिया है। अगर आपने मुझे चुना तो आपकी नुमाइंदगी करना मेरे लिए सम्मान की बात होगी। इसके बाद राहुल ने भी वायनाड के लोगों के साथ अपने कनेक्ट की बात की। चूंकि राहुल के इस्तीफे से ये सीट खाली हुई है
और प्रियंका गांधी वायनाड से चुनावी राजनीति में कदम रख रही हैं। इसलिए राहुल ने कहा वो अपनी ये सीट प्रियंका के हवाले इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें अपनी बहन की क्षमता पर भरोसा है। राहुल गांधी ने कहा वायनाड देश का अकेला संसदीय क्षेत्र है जहां से 2 सांसद होंगे, एक ऑफिशियल और एक अनऑफिशियल। बिहार में गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा का असर दिखाई दे रहा है। गिरिराज की यात्रा तो कल खत्म हो गई थी, लेकिन अब गिरिराज के बयानों को लेकर तेजस्वी यादव और लालू यादव ने नीतीश कुमार पर हमला किया। लालू यादव ने कहा गिरिराज सिंह मोदी के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन वो बिहार को दंगों की आग नहीं लगने देंगे। इसके बाद तेजस्वी ने कहा अगर गिरिराज ने मुसलमानों को डराने की कोशिश की तो वो ईंट से ईंट बजा देंगे। ये सब बातें इसलिए कही गई थी क्योंकि गिरिराज ने अपनी यात्रा के दौरान अररिया में कहा कि हर हिंदू को अपने घर में त्रिशूल, तलवार जैसे हथियार रखने चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए और अगर जरूरत पड़े तो उनका इस्तेमाल भी करना चाहिए। धर्म की रक्षा हम करते हैं तो धर्म भी हमारी रक्षा करता है। ये त्रिशूल किनका है? महादेव का। ये त्रिशूल आप अपने घर में रखें और जब इनकी रक्षा, इनका सम्मान, इनकी पूजा महादेव के रूप में करेंगे और जब जरूरत पड़ेगा तो इसका उपयोग भी कर लें। गिरिराज के बयान पर लालू यादव ने नाराजगी जताई। लालू ने कहा यह सब नीतीश कुमार की सहमति से हो रहा है। इसके बाद लालू ने गिरिराज सिंह को चुनौती दी। लालू ने कहा बिहार में हिंदू और मुसलमान को लड़ाने की साजिश को वो कामयाब नहीं होने देंगे। एक परेशान करने वाली खबर आपको बता दूं, टर्की की राजधानी अंकारा में अब से कुछ घंटे पहले एक बड़ा आतंकवादी हमला हुआ है। इस हमले में 3 लोग के मारे जाने की खबर है और 14 लोग घायल हुए हैं। टर्की के होम मिनिस्टर ने अब से थोड़ी देर पहले इस बात को कंफर्म किया है कि हमला करने वाले 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया है, लेकिन फायरिंग अभी भी हो रही है। अभी तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक टर्की की सरकारी एरोस्पेस और डिफेंस कंपनी के हेडक्वार्टर के मेन गेट पर आतंकवादियों ने बड़ा आत्मघाती ब्लास्ट किया। अफरा तफरी मची। इसी दौरान टेररिस्ट फायरिंग करते हुए कंपनी के भीतर घुस गए। सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि आतंकवादियों में एक महिला भी शामिल थी। दहशतगर्दों ने बिल्डिंग के अंदर घुसने के बाद कुछ लोगों को हॉस्टेज बनाने की भी कोशिश की, हालांकि वो कामयाब नहीं हो पाए। अभी तक टर्की में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच फायरिंग चल रही है, लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हो पाया कि इस आतंकवादी हमले के पीछे कौन है, उनका मकसद क्या है।